Good morning, everyone. This is the next lecture of unit number 5, lecture number 8, in which we will discuss Telnet. Telnet मैंने जैसा कि आपको बताया था, इट्स अ रिमोट लॉगिन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। द मेन टास्क ऑफ इंटरनेट इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू यूज़र। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो मेन टास्क होता है कि वो अपने यूज़र्स को क्या करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, यूज़र वांट टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम at the remote site and transfer a result to a local site. This requires a client server program such as the FTP, SMTP. What this would not allow us to create a specific program for each demand, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दूसरे सिस्टम्स पे एप्लीकेशंस को रन करें और जो भी उनका रिज़ल्ट आए वो हम लोकल साइट्स पे जाके स्टोर करा रहे हैं। तो इसको हम नॉर्मली FTP, SMTP से करा सकते हैं, बट ये हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम हर डिमांड के लिए ये चीज़ सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। द बेटर सोल्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ जनरल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम दैट लेट द यूज़र एक्सेस एनी एप्लीकेशंस प्रोग्राम on a remote computers. Therefore, a program that allow a user to log on to a remote computer. A popular client server program is Telnet is used to meet such demand. Telnet is an abbreviation for terminal network. ठीक है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बार बार मुझे सिस्टम्स को एक्सेस करना पड़ रहा है, तो मैं उनमें क्या करूँगा, टेलनेट यूज़ करूँगा, ठीक है। Telnet provide a connections to a remote computer in such a way that a local terminal appear to the remote site. क्योंकि लोकल टर्मिनल होगा वो आपका रिमोट साइट पे क्या होगा, अपीयर होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ लॉगिन। अगर मैं लॉगिन की बात करूँ, लोकल लॉगिन, लोकल लॉगिन आप देखिएगा टर्मिनल आपका टर्मिनल ड्राइवर से कनेक्टेड होगा, OS का ये पूरा पार्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहे होंगे और टर्मिनल से हम उसको क्या करवा लेंगे, लोकल टर्मिनल पे उसको क्या कर लॉगिन करवा लेंगे। इसमें आप देखिएगा डिफरेंट ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम हो। मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम आर करंटली एग्जीक्यूटिंग, बट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ये सारी जितनी भी थे एप्लीकेशन प्रोग्राम उनको क्या करेगा, वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो टर्मिनल यहाँ इसलिए बताया गया है, टर्मिनल मीन्स यहाँ से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। ना यूज़र लॉग्स इनटू अ लोकल कंप्यूटर दैन इट इज़ नोन एज लोकल लॉगिन। अगर कोई लोकल कंप्यूटर में हम यूज़र लॉगिन एक्टिविटीज़ करता है तो हम उसको लोकल लॉगिन कहते हैं। व्हेन द वर्क स्टेशन रनिंग terminal emulator and keystroke entered by the user are accepted by the terminal driver. The terminal driver then passes these characters to operating system which in turn invokes the desired application program, ठीक है। वर्क स्टेशन आपका टर्मिनल एमुलेटर पे होगा, की स्ट्रोक एंटर यूज़र आर एक्सेप्टेड बाय द टर्मिनल ड्राइवर। द टर्मिनल ड्राइवर देन passes these characters to the operating system which in turn invoke and desired application, जो भी पर्टिकुलर डिजायर्ड एप्लीकेशन हो रहा होगा। However, the operating system has special meaning to special characters. For example, in Unix, some combinations of character have special meanings, such as the control character, which Z means suspend. Such situation do not create any problem as the terminal driver knows the meaning of such character, but it can cause the problem in remote login, ठीक है। रिमोट लॉगिन की अगर मैं बात करूं, आपको सीधा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिमोट लॉगिन की बात करूं, टेलनेट ऑपरेशन, टेलनेट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, टर्मिनल से उसे लोकल लॉगिन करवाया इंटरनेट की हेल्प से। आपको एक दूसरा हम उसमें यूज़ कर रहे हैं टेलनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसमें सीरो टर्मिनल ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम TCP IP रियल हैं। तो आप देखिएगा कि रिमोट लॉगिन प्रोसीजर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टेलनेट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल TCP IP डेटा लिंक, ये आपकी जो भी दूसरा टेलनेट सिस्टम होगा, सर्वर होगा, टेलनेट क्लाइंट का टेलनेट सर्वर से क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। जो लॉगिन एक्टिविटीज़ होंगी वो आप देखिएगा कि आपके टर्मिनल से ही होंगी, बट जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं वो आपके टेलनेट सर्वर पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो दिस इज अ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ रिमोट लॉगिन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। When a user wants to access an application program or a remote computer, then the user must perform remote login, ठीक है।
हाउ रिमोट लॉगिन अकर, आप रिमोट लॉगिन कैसे क्रिएट अकर होता है एट द लोकल साइट, द यूजर सेंड द की स्ट्रोक टू द टर्मिनल ड्राइवर, द कैरेक्टर्स आर देन सेंड टू द टेलनेट क्लाइंट, द टेलनेट क्लाइंट विच इन टर्न transform the character into a universal character set known as the network virtual terminator character and deliver them into local TCP/IP stack, है ना। सबसे पहले जो एक यूज़र होगा वो एक की स्ट्रोक देगा, टर्मिनल ड्राइवर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, टर्मिनल ड्राइवर क्या करेगा, टेलनेट क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा, टेलनेट क्या करेगा, टेलनेट क्लाइंट जो होगा उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इन कैरेक्टर्स को, है ना, जो भी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की हेल्प से, और उनको डिलीवर कर देगा TCP/IP स्टैक में, जो भी आपका लेयरिंग आर्किटेक्चर है TCP/IP का वो। एट द रिमोट साइट की अगर मैं बात करूँ, द कमांड्स इन NVT, द कमांड इन NVT फॉर्म्स, the command in NVT forms are transmitted to the TCP/IP at the remote machine. Here the characters are delivered to the operating system and then passed to the telnet server. The telnet server transforms the character which can be understandable by the remote computer. However, the character cannot be directly passed to the operating system as the remote operating system does not receive the character from telnet. ठीक है, ये डायरेक्टली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंसर्ट नहीं होंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम देन पास दीज कैरेक्टर्स अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस प्रोग्राम, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा होगा उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, चलिए नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल ये बेसिकली आप देखिएगा इंटरनेट के थ्रू टर्मिनल्स, टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट बोलते हैं, NVT कैरेक्टर सेट इसको बोलते हैं, रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट इसको बोलते हैं, द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल इंटरफेस दैट डिफाइन हाउ डेटा एंड कमांड्स आर सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, कैसे उसमें कमांड उसमें नेटवर्क पे सेंड होती है। इन टुडेज वर्ल्ड सिस्टम्स आर हेटेरोजेनियस, फॉर एग्जांपल the operating systems accept a special combination of characters such as the kind of life file token running on DOS operating control jet while the token running on Unix on control D. Telnet solve this issue by defining a universal interface known as the network virtual interface. ठीक है, the Telnet client translate the characters that come from the local terminal into NVT form and then deliver them into the network. The Telnet server then translate the data from NVT into the which can be understandable by a remote computer. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू, दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द टेलनेट। ठीक है, इसमें हमने आपको टेलनेट क्लाइंट के बारे में बताया, टेलनेट सर्वर के बारे में बताया, और भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सफिशिएंट मटेरियल है। थैंक यू।